श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम माश की जय। 12वें दिवस की पुरुषोत्तम महात्मा की कथा। इस प्रकार राजा निरंतर तोते के कही हुए वाक्यों का चिंतन करने लगा। असारे संसारे विषय विषसंगा कुल धीय। इस असार संसार में कोई सार ही नहीं है, और जो असार संसार में रहता है वह सार रूप भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कैसे कर पाएगा। निरंतर इसका चिंतन करते करते बहुत समय बीतने लगा। उस दशा से उबरने का कोई मार्ग नहीं दिखा। नारद जी महाराज कहते हैं, हे मुनि, उस चिंतन में राजा धनवा की जो कथा है वह आगे उनके चरित्र में क्या होता है आप वह भी मुझे सुनाइए। भगवान नारायण बोले, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चरित्र के काव्य के रचयिता वाल्मीकि ऋषि पधारे। राजा ऋषि को आया देखकर खड़ा हो गया, मस्तक पर अंजलि बांधकर, और उनके सामने जाकर उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि को आसन पर विराजमान कर उनका पूजन किया। बाद में उनके चरणों को अपनी गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगा। चरणों को छोड़कर उस जल को प्रसन्नता पूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर ऋषि वाल्मीकि को राजा ने तोते के कहे हुए वे मधुर वचन सुनाए। असारे संसारे विषय विषसंगा कुल दिए। इस असार संसार में विषयों का जो संग है वह जीव को बंधन में डालने वाला है। राजा, यदि तू सांसारिक विषयों के संग में पड़ा रहेगा तो भगवान का संग तुझे कैसे प्राप्त होगा, भगवत प्राप्ति तू कैसे कर पाएगा। धनवा बोलता है, हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया, आज मैं धन्य हो गया। आज मेरे समान भाग्यवान कोई दूसरा है ही नहीं। मैं सबसे भाग्यवान हूँ जो आपके चरणों के हे वाल्मीकि ऋषि में दर्शन कर रहा हूँ। हे संसार को पवित्र करने वाले मुनि, मैं अपने भाग्य की प्रशंसा कैसे करूं। नारायण भगवान बोले। इस प्रकार उन महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गया। श्री ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा ने मुनि महाराज बोले, हे राजा, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, तुम बड़े चिंतित दिखते हो, अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत करो। तब महाराज धनवा बोले, आपके चरण प्रताप से मैं हर प्रकार के हर समय प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मेरे हृदय में एक बड़ा भारी संशय आया है। वही तीर के समान सदैव मेरे हृदय में चुभता रहता है, कृपया उसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से इस प्रकार की वाणी सुनकर मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ है, जिसे मैं सुनता हूँ। एक बार शिकार खेलते घोर वन में गया, वहां घूमते घूमते मैंने एक तालाब देखा। यहाँ जाकर थके होने के कारण और प्यासे होने के कारण मैंने विश्राम किया और जल पिया। कुछ समय के लिए वह मौन होकर मैं बैठ गया। राजा श्री ऋषि बोले, हे राज सिंह, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, द्रवण देश में ताम्रपर्णी नदी के तटवासी सुदेव नाम के तुम एक ब्राह्मण थे। उस समय तुम धार्मिक थे, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्न रहने वाले, वेद का अध्ययन में श्रेष्ठ, विष्णु भगवान की भक्ति में लगे हुए रहते थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर थी, चतुर थी, गुणवती थी। वह गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी।
उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी, तब तुमने दुखपूर्वक स्त्री से कहा, हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं है। तप दान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होते हैं, हे सुंदरी, किंतु शुद्ध वंश में उत्पन्न पुत्र तो इस लोक एवं परलोक में भी सुख देने वाला होता है। अतः मेरा तो संसार में जन्म लेना ही निरर्थक गया, इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं। मुझे यह अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती। पति के वचन सुनकर बेचारी ब्राह्मणी उदास हो गई। धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचन में अपने पति से बोली, हे प्राण प्रिय, आप जैसे भगवत भक्त तो इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने यह बड़ी छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्य और धर्मपरायण आपने स्वर्ग को जीत लिया है, आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना तरस रहे हैं। राजा चित्रकेतु भी इस प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुआ था, तब उन्हें श्री अंगिरा तथा नारद ऋषि ने ज्ञान दिया था। और इसी भांति राजा अंग अपने कुपुत्र वैन के कारण भी दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए। इसी प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदाई होगी। अपनी धर्मपत्नी की यह विचार युक्त बात सुनकर वह ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंचा। वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या प्रारंभ कर दी और 5वें दिन से केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लगा। इस नियम से उसे तप करते 4000 साल बीत गए। उसके उस कठोर उग्र तप से ब्रह्मा तीनों लोग कांपने लगे। उस उग्र तप को देखकर भक्तवत्सल भगवान गरुड़ गोविंद गरुड़ पर चढ़कर और शीघ्र ही वहां पर पधारे। बोलिए गरुड़ गोविंद भगवान की जय। श्री नारायण भगवान आगे नारद जी से कहते हैं, तब वह सुदेव ब्राह्मण गरगर वाणी द्वारा भक्तवत्सल गरुड़ गोविंद भगवान की स्तुति करने लगा। हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूं। हे प्रभु, मैं दुखी हूं, दीन हूं और आपका भक्त हूं। आप सबके बांधव हैं, आप सबकी माता हैं, सबके पिता हैं। मेरी आप क्यों अपेक्षा कर रहे हैं? मेरी बात आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? श्री वाल्मीकि ऋषि राजा धनवासी कहते हैं, हे राजन, ब्राह्मण शरीर से प्रभु की इस प्रकार जब स्तुति की, तब मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान श्री हरि ने जो कहा, हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया है। तुम जो मुझसे मांगना चाहते हो वह कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। सुदेव ब्राह्मण बोले, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, हे दया निधान, मुझे आप सुपात्र पुत्र प्रदान करो। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री हरि कहने लगे। भगवान श्री हरि उस ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, इसलिए पुत्र को छोड़कर और कोई भी अदेय वस्तु जो कोई भी न दे सके वो तुम उनसे मांग लो। बिजली गिरने के समान श्री हरि के वचन सुनकर कटे जड़ वाले पेड़ की तरह ब्राह्मण भूमि पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी अपने पति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरी होती न देख तथा धरती पे पड़ा हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति को
उठाया और बोली, हे नाथ उठिए, क्या मेरा वचन भूल गए? विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया है, अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य उसे भोगता